हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज़ द मेल मर्ज, है ना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेल मर्ज। आइए समझते हैं मेल मर्ज क्या होगा। अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में होम, इंसर्ट, पेज, रेफरेंस, मेलिंग लिस्ट, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक सैम्पल लेटर तैयार कर रखा है। इसी में एक फीचर होता है मेलिंग का फीचर। अब पहली चीज़ तो ये फीचर यूज़ क्यों होता है ये समझ लेते हैं कि जो मेल मर्ज होता है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में हैं और कोई लेटर भेजना है आपको अपने 100 एम्प्लॉय को। तो मान लेते हैं 100 एम्प्लॉय को आपको लेटर भेजना है, तो 100 एम्प्लॉय का आपको नाम, एड्रेस और उनका जो भी आपको डिटेल रखना है, उनको आपको लेटर भेजना है 100 एम्प्लॉय को। तो आपको 100 लेटर्स को टाइप करना पड़ेगा, यानी कि आप जैसे यहाँ पर हमने एक लेटर टाइप करा है, टू whom इट मे कंसर्न। ये एक इस तरह का जो लेटर होता है, ये एक आप कह लीजिए कि सर्टिफिकेशन होता है कि कोई भी पर्सन आपके यहाँ काम कर रहा है। तो ये जो लेटर होता है, ये सर्टिफिकेट एक तरीके का होता है जो ये सर्टिफाई करता है कि आपकी कंपनी में ये पर्सन काम कर रहा है। इसको पढ़िए, ठीक है। टू whom इट मे कंसर्न, दिस इज टू सर्टिफाई दैट एज सन ऑफ पीडी, यहाँ पर लिख देते हैं मिस्टर राम कुमार, ठीक है, सन ऑफ पीडी कुमार, रेजिडेंट ऑफ इलाहाबाद, इज वर्किंग विद आवर ऑर्गेनाइजेशन सिंस अप्रैल 2015, ठीक है। ही और शी हैव गुड कोड ऑफ कंडक्ट, वी विश हिम और हर बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। और यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है एसडी, यानी कि साइन डेटरी, यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर। अब ये लेटर पैड पे निकल आएगा। अब जब ये लेटर पैड पे निकल आएगा तो इसको साइन कर देंगे। तो ये हो गया एक के लिए लेटर। अब दूसरे के लिए अगर करना होगा, मान लीजिए सपोज कोई सपोज कमल कुमार है, एज्यूम। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नेम चेंज करना पड़ेगा। बाकी मैटर तो सेम है, टाइप कर लिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कमल कुमार सन ऑफ, अब यहाँ पर चेंज कर देंगे। मान लीजिए हमने लिख दिया आर सी यादव, और यहाँ पर हमने लिख दिया इलाहाबाद। मान लीजिए उनका एड्रेस इलाहाबाद का नहीं है, वो दिल्ली के हैं, तो हमने दिल्ली लिख दिया यहाँ पर। इज वर्किंग विद अवर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये 2015 से हर एम्प्लॉय तो काम करेगा नहीं, हो सकता है कि ये 2015 में ना आकर के ये 2013 का एम्प्लॉय हो, ठीक है, ये 2013 का एम्प्लॉय हो। तो इसके लिए हमने, अब ये हो गया लेटर नंबर 2, इसको प्रिंट आउट निकाल लेंगे लेटर हेड पे। अब लेटर नंबर 3, मान लीजिए कि आपके पास इसी तरीके से तीसरा, अब तीसरे को हमने भरा तो तीसरे का हमने यहाँ पे नाम चेंज कर लिया। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा शीतल वर्मा, मान लेते हैं ये लिखा हमने शीतल वर्मा, और यहाँ पे लिखा डी के वर्मा, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, ये गर्ल है तो यहाँ पे सन ऑफ ना होकर के डॉटर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो वट एवर, आप इसको कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग शीतला कर देते हैं, शीतला प्रसाद। तो ये रहेगा तो थोड़ा सा आसान रहेगा। सन ऑफ ओके डी के प्रसाद, रेजिडेंस ऑफ, ये मान लीजिए कि है लखनऊ के, ओके। वर्किंग विद आवर ऑर्गेनाइजेशन सिंस, अब मान लीजिए कि ये अप्रैल से नहीं काम कर रहे हैं, ये मान लीजिए दिसंबर से काम कर रहे हैं, दिसंबर 2010 से काम कर रहे हैं। ये हो गया हमारा तीसरा लेटर, इसे हम प्रिंट आउट कर लेंगे लेटर हेड पे। तो ये तो काम आसान है कि एक बार हमने टाइप कर लिया और बार बार सिर्फ नेम चेंज करना है। लेकिन अगर 100 लोगों को भेजना है, ये टू होम सो एवर इट में कंसर्न, टू होम इट में कंसर्न को अगर 100 लोगों को भेजना है, तब आप क्या करेंगे, ठीक है, तब प्रॉब्लम आएगी। यानी कि ये जो लेटर है, ये लेटर अगर आपको 100 लोगों को भेजना है, तब आप क्या करेंगे, तब हम यूज करेंगे किसका, अब यहाँ पर हम फीचर है मेलिंग लिस्ट का, तब हम मेलिंग लिस्ट का यूज करते हैं, ठीक है।
यही इसी को हम कहते हैं मेल मर्ज, है ना, या मेलिंग लिस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है, इसका वर्क ही इसीलिए होता है कि आप जो है एक से ज़्यादा, आपको बार बार नेम टाइप करना है, आपको नेम टाइप करना है, फादर नेम टाइप करना है, एड्रेस टाइप करना है, और ईयर टाइप करना है। ईयर में मंथ और ईयर दोनों टाइप करना है। तो अब आपको ये समझ में आ गया बार बार हम क्या चीज़ टाइप कर रहे हैं। नेम यानी कैंडिडेट का नेम टाइप कर रहे हैं, फादर नेम टाइप कर रहे हैं, एड्रेस टाइप कर रहे हैं, और उसका मंथ ईयर टाइप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ एक, ये हमारा एक पेज है। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ नीचे, ये इधर, यहाँ पर भी देखिए, ये हमारा कौन सा पेज नंबर है, पेज नंबर 1। ठीक है, ये हमारा पेज नंबर 1 है। एक ही पेज पे हम ये बना रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं बार बार, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि 100 का एक बार में हम दें और 100 पेज ये हो जाए, या 10 लोगों का दे 10 पेज हो जाए, हमें यहाँ बार बार नेम चेंज करना ना पड़े। तो हम क्या करेंगे, हमारे कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय तो हमें पता ही होगा, तो उनकी लिस्ट कहीं ना कहीं बनी होगी, उसी लिस्ट को ला करके इसमें हम मर्ज कर दें, ऐसा कुछ हो जाए। तो इसको करके देखते हैं कैसे होता है, इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला काम क्या करिए, एक आप लेटर तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब जहाँ पर आपको नाम डालना है, इस नाम की जगह पर आप छोड़ दीजिए, स्पेस खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए कि आपने डॉट डॉट कर दिया कि यहाँ पर हम नाम डालेंगे, अभी हम नाम डाल नहीं रहे, जैसा कि फॉर्म्स वगैरह नहीं होता, एक फॉर्म की तरह बन जाएगी। और रेजिडेंस में एड्रेस भी हम नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पर एड्रेस को भी हम डिलीट करके क्या डाल दे रहे हैं, डैश 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 डैश। और ईयर जो है यानी कि मंथ में भी हम क्या डाल दे रहे हैं, डैश डैश डैश। और ईयर में भी हम डाल दे रहे हैं डैश डैश डैश। ठीक है, अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉय की लिस्ट यहाँ पर दिखाई पड़ने लगे, तो इसके लिए क्या करना है, आपको पहले एक लिस्ट तैयार करना है। तो सबसे पहला काम, हम जाएंगे यहाँ पर, देखिए, सिलेक्ट रिसिपिएंट लिस्ट। तो सबसे पहले सिलेक्ट रिसिपिएंट, तो हमारे पास रिसिपिएंट तो कोई है नहीं, हम एक नई लिस्ट टाइप कर लेंगे। सबसे पहला काम हम नई लिस्ट, अभी यूजिंग और एग्जिस्टिंग ये क्या है बाद में बताएंगे, पहले टाइप न्यू लिस्ट। न्यू लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे, ये आपके सामने में एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस वन, ऐसा बहुत सारा यहाँ पहले से लिखा हुआ है। ये पहले से बना करके दे दिया कि आपका कुछ अगर ये कॉलम से तो ठीक है, आपको अपने कुछ कॉलम लेने हैं तो आप अपने कॉलम भी ले सकते हैं। तो हमने कहा हमें अपने कॉलम चाहिए, हमें क्या लेना है, हमें लेना है नेम, फादर नेम, रेजिडेंस यानी कि एड्रेस, और मंथ और ईयर, ये लेना है। वो इसमें दिख नहीं रहा है, नेम है, लास्ट नेम है, तो ये हम डाल लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कस्टम कॉलम्स करेंगे, कस्टम कॉलम पे क्लिक करेंगे। तो ये वो कॉलम है जो कंप्यूटर आपको यानी कि एमएस वर्ड पहले से देता है, इनको हम डिलीट कर देंगे सबको। अगर आप कोई इसमें काम का है तो आप उसको रख सकते हैं। तो हमने डिलीट कर दिया, हमने कहा टाइटल हमें नहीं चाहिए, यस, डिलीट कर दिया। फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, अगर आपको सिर्फ नेम चाहिए तो आप सिर्फ नेम ले, हम लोग सिर्फ नेम ले करके देखेंगे। ठीक है, कुछ भी जो इसमें आपको चाहिए होगा वो आप एड्रेस लाइन 1, आप एड्रेस लाइन 1 लेना चाहते हैं या एड्रेस करना चाहते हैं। तो अगर आप एड्रेस करना चाहते हैं तो आप एड्रेस भी कर सकते हैं, मान लिया एड्रेस लाइन 1 रहने देते हैं हम। और यहाँ पे हमने सिटी हमें सिर्फ लेना है, हम सिर्फ सिटी सिटी का एग्जांपल लेंगे, तो सिटी यहाँ पे रहने देते हैं। ठीक है, स्टेट अगर आपको लेना है तो आप स्टेट ले लीजिए, जिप कोड लेना है तो जिप कोड ले लीजिए, अदरवाइज सबको डिलीट करते चलिए। तो हम एक बार सबको पहले डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ से आपने डिलीट कर दिया, ये डिलीट करते हुए चल रहे हैं हम। होम फ़ोन नंबर डिलीट, जो रिक्वायरमेंट है जिसकी वही फील्ड्स हम यहाँ पर रखेंगे। तो अभी तो फिलहाल हमने इस सबको डिलीट कर दिया। अब हमने सिर्फ सिटी लिया हुआ है, अब हमको इसमें क्या करना है, ऐड करना है नया। तो हमने कहा ऐड, अब ऐड में हमने कहा नेम लेना है, ओके। और नेम को हमें ऊपर रखना है, पहला कॉलम है तो नेम हम ऊपर कर देंगे, यहाँ से मूव अप मूव डाउन कर सकते हैं आप, ये सिंपल है। ठीक है, फिर आपने कहा कि हमें फादर नेम लेना है, फादर नेम, ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ फादर नेम आ गया। ठीक है, फिर आप यहाँ पर ऐड करिए फादर नेम, उसके बाद हमने कहा सिटी, हम सिर्फ सिटी ले रहे हैं। ठीक है, सिटी ले रहे हैं, आप एड्रेस भी ले सकते, सिटी ऑलरेडी है, कह रहा है ऑलरेडी है। देखिए अगर दिस टेबल ऑलरेडी हैज अ फील्ड विद दिस नेम, प्लीज टाइप अनदर नेम, ओके, ओके कर देंगे हम।
तो हमारा पास ये है एड नेम हो गया, फादर नेम हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद हमें लेना था मंथ, फिर मंथ ले लिया। ये याद रखना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सी फील्ड लेनी है। आप लेकर के ऊपर नीचे कहीं पे भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप मंथ ले लीजिए, जरूरी नहीं है आपको क्रम भी याद रहे, क्रम नहीं भी याद है कोई बात नहीं, आप इसको ऊपर कर दीजिए। क्या आप क्रम में गड़बड़ाए कि क्रम हमको याद रखना पड़ेगा, सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कर दीजिए। बस सारी फील्ड होनी चाहिए। मंथ है और यहाँ लिख दिया हमने ईयर। ओके, यहाँ पे ओके कर दिया हमने। इतनी फील्ड हमें लेना था। नेम फादर नेम, नेम है, फादर नेम है, और सिटी है, और मंथ है, और ईयर है। इतना हमने ले लिया। इसको मूव अप एंड डाउन जिस फील्ड को करना है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, रीनेम करना है तो यहाँ से आप रीनेम भी कर सकते हैं। किसी को चेंज करना है, जैसे ईयर है, ईयर में आपको कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ पे फिर से चेंज करके ओके कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा। आपको रीनेम करना है, फिर से रीनेम कर दिया तो आप किसी भी फील्ड को आप रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है, अब ये फील्ड देखिए, अब हमारे अकॉर्डिंगली ये सारी फील्ड्स आ जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मंथ, ईयर, फादर नेम, नेम, सिटी, यही थी हमारी। तो वहाँ पे अगर क्रम को सही कर लेंगे तो हमें डालने में आसानी होगी। तो हम यहाँ पे क्रम को ऊपर नीचे कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए नेम हमने पहले कर दिया, फिर उसके बाद फादर नेम कर दिया, तो डालने में आसानी होगी। नहीं तो आप कॉलम देख करके डालते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम ऐसे ही कर लेते हैं, कॉलम देख के डालें। फादर नेम, मान लीजिए फादर नेम था अशोक, अशोक कुमार, स्टूडेंट का नेम है राज, मंथ है से, इसने अप्रैल में ज्वाइनिंग करी थी। लिस्ट ये हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका ईयर में, कंपनी है, कंपनी के पास डिटेल्स होती हैं। मान लीजिए इसने 2011 में ज्वाइन करा था। ठीक है, इसका सिटी हम ले लेते हैं इलाहाबाद। फिर आप इंटर कर देंगे, यहाँ से न्यू एंट्री होती रहेगी। ये पहली वाली एंट्री है, न्यू एंट्री करना है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो न्यू एंट्री का कॉलम आ जाएगा। जिस कॉलम को आपको फिर से रिन्यू करना है तो आप यहाँ पर जा करके, जैसे राज का नाम राज नहीं था, राज कुमार था, तो राजकुमार हमने कर दिया डायरेक्ट ले जा करके यहाँ पर। फिर न्यू एंट्री आपने करी, यहाँ पर है ये नया रो पे चले आए। दूसरा आपने फादर नेम लिखा जय किशन, स्टूडेंट का मान लो नाम है तरन पटेल। इसकी जो ज्वाइनिंग थी, मान के चलते हैं इसकी ज्वाइनिंग मई में थी। इसने टू इसने मान लीजिए 2015 में ज्वाइन करा था, और ये दिल्ली का कैंडिडेट है। इसी तरह से हमने लिया ओ पी शर्मा, और कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। कैंडिडेट का जो नेम है वो आप यहाँ पर दे दीजिए। मान लीजिए हमने दे दिया कैंडिडेट का नाम हीरा लाल। ठीक है, हीरा लाल दे दिया। इनकी ज्वाइनिंग मान लीजिए जनवरी में था। इनका ईयर कोई भी ले लीजिए, 2014 कर लीजिए। ठीक है, 2014, वाराणसी, ये कर ले। मान लिया हमने 3 यहाँ पर लिस्ट बना ली। अब आप 3 क्या 30 बना सकते हैं, 300 बना सकते हैं, जितना एक बार बनाएंगे तो ये हमेशा के लिए लिस्ट आपकी काम आएगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार लिस्ट को बनाना पड़े। ठीक है, एक बार बना लिया आपने तो पहले हम इसको ओके कर लेते हैं। तो 3 यहाँ पर बन गए। अब हमारे आप दिख रहा है 3। अब हमें उन फील्ड को यहाँ पर इंसर्ट करना है, और नंबर ऑफ, अच्छा जब आप लिस्ट को ओके करेंगे तो कहेगा वो लिस्ट सेव कहाँ करना है। तो एक जगह कहीं पर भी आप बना लीजिए जहाँ पर ये आ करके सेव हो जाए। तो एक कोई आप चाहे नया फोल्डर बना लीजिए, चाहे कुछ भी बना लीजिए। मान लीजिए हम नया फोल्डर बना लेते हैं, माई डेटा। आप मान लीजिए यहाँ पर हमने डेस्कटॉप पे एक बना लिया, एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं मेल मर्ज का। ठीक है, इसको हमने ओके कर लिया। यहाँ पर आकर के हम सेव कर देते हैं। यहाँ पे हमने अपना दे दिया लिस्ट, लिस्ट 1, एक नाम डाल दिया और यहाँ पर हमने सेव कर दिया। ठीक है, दिस मर्ज फील्ड इज यूज्ड इन द मेन डॉक्यूमेंट, यू कैन रिमूव द इनवैलिड मर्ज फील्ड। ये कुछ एरर आ गया है, इसको हम दूर कर दें पहले। ओके, रिमूव कर दिया। अब हमारा जो फील्ड्स हैं जो हमने बनाई थी लिस्ट, अब उसको यहाँ पर आप देखिए। पहला हमने क्या करा था कि टाइप न्यू लिस्ट करा था, ये करा था। अब उसके बाद में अब हम ये देखेंगे कि हमको कहाँ कहाँ क्या रखना है। तो जैसे यहाँ पर हमको
कैंडिडेट का नेम रखना था। अब यहाँ पर आएंगे, इसको डैश को डिलीट कर देंगे, और यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये इसको आप देखिए, ये वाली फील्ड इंसर्ट मर्ज। अब आप दूसरा नंबर, दूसरा स्टेप आपका ये है। पहला स्टेप ये था कि सिलेक्ट रिसिपिएंट था, पहला हमने यहाँ करा था, ठीक है। दूसरा हमारा स्टेप ये रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्या रखना है यहाँ पे, नेम रखना है, तो हमने कहा यहाँ पे नेम रखना है, तो ये नेम आ गया, ठीक है। अभी आपका डॉक्यूमेंट पेज नंबर देखिए 1 ही है ये, यहाँ पे नेम आएगा। यहाँ फादर नेम रखना है, तो यहाँ फादर नेम को, इसको हम डिलीट कर देंगे, डैश को यहीं पे कर्सर रख लेंगे, और इंसर्ट मर्ज फील्ड, यहाँ फादर नेम लिख देंगे, यहाँ पे फादर नेम लिखा हुआ है। रेजिडेंस ऑफ, यानी कि यहाँ पे हमें सिटी लिखनी है, तो सिटी, इसको पहले हम डिलीट कर देंगे, यहीं पे कर्सर रहेगा, और यहाँ पे हमने कहा सिटी। यहाँ पर मंथ रहेगा, तो यहाँ पर हमने कहा मंथ, इसको डिलीट कर देंगे, यहाँ पर आ गया मंथ। ये डैश हमने आपको दिखाने के लिए करा था कि यहाँ पर फील्ड इंसर्ट हो गया। आप चाहे डैश नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको स्पेस भी देना है तो आप यहाँ पर स्पेस भी दे सकते हैं। यहाँ पे कोई वर्ड इंसर्ट करना है, जैसे आप चाहते हैं कि मंथ लिखा रहा है, फिर डैश हो और फिर ईयर हो, तो कोई दिक्कत नहीं, डैश कर दी, स्पेस कर दीजिए, और यहाँ पर कर दीजिए ईयर। इतना कर लिया आपने। अब उसके बाद ये हमने 3 रिकॉर्ड इंसर्ट करे थे, तो यहाँ पर अब तीसरा नंबर, पहला था सिलेक्ट रिसिपिएंट, इसमें हमने एडिट नई लिस्ट टाइप करी थी 3 की। फिर दूसरा है इंसर्ट मर्ज फील्ड, हमने इंसर्ट मर्ज फील्ड कर दिया। तीसरा स्टेप हमारा होगा प्रीव्यू रिजल्ट। प्रीव्यू रिजल्ट जैसे ही आप प्रीव्यू पे करेंगे, अब आप ध्यान से नीचे देखिए क्या दिख रहा है आपको। यहाँ पे दिख रहा है मिस्टर राजकुमार सन ऑफ अशोक कुमार, जरा देखिए ध्यान से। इसको हम हाईलाइट भी कर सकते हैं, या अपने हाईलाइट यहाँ पे कर दीजिए, तो हाईलाइट हो गया कि ये हमने इंसर्ट करा है। देखिए पहला रिकॉर्ड दिख रहा है, पहला रिकॉर्ड है राजकुमार सन ऑफ अशोक कुमार, इलाहाबाद, अप्रैल 2010 11। दूसरा मिस्टर तरन पटेल जय किशन, दिल्ली, सिंस मई 2015। तीसरा रिकॉर्ड हीरालाल ओपी शर्मा, वाराणसी, जनवरी ये, ठीक है। फर्स्ट रिकॉर्ड हमारा ये है, सेकेंड रिकॉर्ड हमारा ये है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर कर दिया हमने, ठीक है। अब आप चाहे तो यहीं से डायरेक्ट प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, यहीं पे आप प्रिंट दे दीजिए, और एक लेटर हेड लगाइए, प्रिंट करिए, फिर नेक्स्ट कर दीजिए, फिर दूसरा प्रिंट कर दीजिए, फिर नेक्स्ट कर दीजिए, फिर तीसरा प्रिंट कर दीजिए। ओके। अच्छा, दूसरा हम ये चाहते हैं कि एक और इसमें इंसर्ट हो जाए, मतलब एक चौथा भी कैंडिडेट आ जाए, तो चौथा कैंडिडेट हमको पता चला, उसको भी भेजना है। तो अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट रिसिपिएंट में जाएंगे, और यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, ठीक है, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट करेंगे, या तो एडिट रिसिपिएंट लिस्ट दूसरे ये कर देंगे। यहाँ पे आपको इसको एडिट करना है। हमारा डेटा देखिए, हम क्या करना चाह रहे हैं, चौथा कैंडिडेट, तो यहाँ पर आएंगे, एडिट लिस्ट पे क्लिक करेंगे, और लिस्ट 1 ये हमारा डेटा सोर्स था, यही फाइल हमने सेव करी थी। यहाँ पे हम एडिट पे क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो हमारे 3 रिकॉर्ड्स आ गए। न्यू एंट्री करनी है, न्यू एंट्री पे आप क्लिक करिए, यहाँ पर आप दे दीजिए, मान लीजिए आपने दे दिया यहाँ पर एज्यूम, यहाँ पे दे दिया आपने रहमान, और यहाँ पे दे दिया आपने फादर नेम अबरार, ठीक है। ज्वाइनिंग आपने इनका दिखा दिया, मान लीजिए जुलाई, ईयर आपने दे दिया यहाँ पर 2001, और इनका आपने सिटी आपने दे दिया सपोज आगरा, ठीक है। ओके कर दिया। और डू यू वांट टू अपडेट योर रिसिपिएंट लिस्ट एंड सेव दीज चेंज टू लिस्ट 1 डॉट mdb, यस, ये करना है हमको। अब हमारी ये लिस्ट अपडेट हो गई। अब हमारे इसमें 4 रिकॉर्ड्स होने चाहिए, अभी तक 3 दिखा रहा है, ये देखिए, 1 राजकुमार का था, 2 तरन पटेल का था, 3 हीरालाल का था, तो 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करा, 4 अबरार और रहमान, ये भी इसमें आ गया। इसको प्रिंट आउट निकालना तो निकाल लेंगे। अब हम, नहीं, ये चीज़ कर ली, इसमें और भी हम कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम चाहें कि हम चाह रहे हैं कि भाई हीरा लाल जो है, हीरा लाल, या जिसका सिटी, जैसे मान लीजिए दिल्ली लिखा है, हम चाह रहे हैं दिल्ली जिसका सिटी है उसका मर्ज ना दिखाए, तो उसके लिए यहाँ पे ये रूल्स हैं, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसको अकॉर्डिंगली आप देखिएगा क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा यहाँ पर एक रूल सेट कर दिया कि इफ देन एल्स मर्ज सीक्वेंस नेक्स्ट रिकॉर्ड रिकॉर्ड, ये वो करके बहुत सारा इसमें है, फिल इन कर दिया। या यहाँ पर हमने कहा
मैच फील्ड, फील्ड को मैच भी हम करा लेते हैं, नहीं मैच फील्ड नहीं, रूल्स में आते हैं। रूल्स में इसकी ज़रूरत वैसे पड़ती नहीं है, लेकिन आपको अगर करना है स्किप रिकॉर्ड, जैसे हम कर देंगे, अगर इसको स्किप करना है तो हमने कहा स्किप रिकॉर्ड, ये देखिए ये वाला करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बाकी आप करके देखिएगा। जैसे हमने कहा स्किप रिकॉर्ड इफ, कौन सा रिकॉर्ड स्किप करना है, अगर जिसकी सिटी इक्वल हो या नॉट इक्वल हो या क्या हो, तो हमने कहा इक्वल हो, क्या इक्वल हो, दिल्ली, इसकी सिटी दिल्ली हो, उस रिकॉर्ड को स्किप कर दो, तो ओके कर दिया हमने। अब देखिए 1 आया, सिटी इलाहाबाद दिख रहा है, सिटी इलाहाबाद। 2 आया, सिटी दिल्ली। 3, 4, ये सब आ गए, है ना। अब फिनिश एंड मर्ज इसको हम करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके लास्ट हमारा स्टेप है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, ओके कर दिया, ऑल रिकॉर्ड्स कर दिया। अब यहाँ पर देखिए would not merge the main document with the data source because the data records were empty and no data record match your query option। अच्छा क्वेरी हटा देते हैं यहाँ पर, कुछ इसमें भी गड़बड़ हो रहा है। एक मिनट। तो हाँ, यहाँ पर हम ये स्किप वाला डिलीट कर दे रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है इसमें। तो उसके बाद में आपने यहाँ पर ये प्रीव्यू देखा, प्रीव्यू पे आप फिर से क्लिक कर देंगे तो आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे नेम इंसर्ट होगा, यहाँ फादर नेम, यहाँ सिटी, यहाँ मंथ, और यहाँ पर ईयर इंसर्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनली आपको क्या करना है, फिनिश मर्ज। ठीक है, फिनिश मर्ज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे ऑल रिकॉर्ड्स, किसी पर्टिकुलर को करना है या करंट रिकॉर्ड को करना है तो सिर्फ करंट रिकॉर्ड होगा आएगा, अगर पेज नंबर 1 से 2 पे करना है या रिकॉर्ड नंबर 1 to 2 करना है तो 2 ही रिकॉर्ड आएंगे, 3 करने हैं तो 3 रिकॉर्ड आएंगे, ऑल कर देंगे। हम यहाँ पे ऑल करके देखते हैं पहले, और ओके कर दिया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको एक नया डॉक्यूमेंट मिल गया, यहाँ पे लिखा है लेटर 4, और यहाँ पर आपको दिख रहा है 4 लेटर आपके तैयार हो गए। पेज नंबर आप देखिए, पेज नंबर दिख रहा है आपको, तो पेज पेज नंबर देखिए, यहाँ पे पेज नंबर क्या दिख रहा है, 1 of 4, यानी कि आपके 4 पेजेस आ गए 4 रिकॉर्ड के साथ। देखिए एक तो यहाँ राजकुमार का आ गया, दूसरा आ गया आपका तरन पटेल, तीसरा आ गया आपका हीरा लाल, चौथा आ गया आपका अब्रार। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये आपने यहाँ पर कर लिया। अब आप इसको प्रिंट आउट कर दिए लेटर हेड पे। अब 4 नहीं, आप 40 अगर रखना चाहें तब भी, इसको आप अलग से सेव करना चाहें तो आप अलग से सेव सेव करेंगे तो आपसे पूछेगा कि कहाँ इसको सेव करना है, तो आपको इसको जो भी इसका नाम आपका रखना है, जैसे आपने यहाँ पर इसका रख दिया कुछ भी 1 करके रख देते हैं। ठीक है, और हम इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं, 1 करके हमने सेव कर दिया। अब आप इसको क्लोज करना चाहें तो आप क्लोज भी कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। यहाँ पर आपने आपको और एक बढ़ाना है, फिर आप एडिट में आ जाएंगे, ये हमारा मेन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, डॉक्यूमेंट 1 मेन है ये, इसको भी हम सेव करके देखते हैं। इसको भी हमने सेव कर लिया, जैसे मान लीजिए हमने कहा सेव कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको हमने सेव करा, इसको हमने मान लीजिए यहाँ पे कर लिया, लिख दिया मेन, मेन लेटर। ठीक है, ये भी डेस्कटॉप पे ही सेव कर दिया हमने मेन लेटर, और इसको हमने क्लोज कर दिया, मान लेते हैं यहाँ से हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको फिर से ओपन करेंगे, ओपन करा तो ये मेन लेटर दिख रहा है, मेन लेटर आपने ओपन कर लिया, यस कर लिया, ये हमारा मेन लेटर आ गया, मेलिंग लिस्ट में आ जाइए। मेलिंग लिस्ट में आने के बाद देखिए दिख रहा है नेम, फादर नेम, सिटी, जो आपको कुछ हटाना है तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। प्रीव्यू करना है, आप जस्ट प्रीव्यू करिए तो आपके 4 रिकॉर्ड यहाँ पर दिखेंगे। देखिए चारों रिकॉर्ड दिख रहे हैं। इसमें कोई आपको एडिट करना है, 5वां इंसर्ट करना है तो सेम प्रोसेस है इसका,
यहाँ से न्यू एंट्री कर दीजिए, यहाँ पे आप एडिट कर लीजिए। यहाँ पे फादर नेम है, फादर नेम आपको देना है, नेम देना है फादर नेम। आप इसको सीक्वेंस में अगर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम यहाँ पे सीक्वेंस में अगर लगा देंगे तो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर आपने खैर अब जो बन गया है वो बन गया। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया गोवर्धन दास, नेम कैंडिडेट नेम मान लीजिए यहाँ पर दे दिया हमने जय राज, ठीक है। और इनकी एक कोई हमने ज्वाइनिंग मान लीजिए दे दिया अगस्त, और ईयर आप दे दीजिए कोई भी 2013 दे दिया, और सिटी मान लीजिए हमने इनका सिटी दे दिया मुंबई, ठीक है। ओके कर दीजिए, यस कर दीजिए। अब आपके 5 रिकॉर्ड हो गए इसमें। अब आपको यहाँ पे 5 रिकॉर्ड दिखने चाहिए, अभी 4 दिख रहे थे, 5 दिखेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 एंड 5। 5 लास्ट वाला हम लोगों ने ये इंसर्ट करा था, गोवर्धन दास रेजिडेंस ऑफ मुंबई इज वर्किंग विद अवर ऑर्गेनाइजेशन सिंस अगस्त 2013। अगस्त डाला था और 13 डाला था। इसमें से जो भी फील्ड आप डिलीट करना चाहें आपको डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिनिश मर्ज फील्ड में जाएंगे, फिर से आप एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट करेंगे और ऑल रिकॉर्ड्स कर देंगे तो आपके ऑल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। और फिर आपका ये 5 पेज का, अब देखिए 5 पेज आ गए यहाँ पर, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर 5 पेज आ गए, ठीक है। और ये आपके 5 डॉक्यूमेंट आ गए। इसको आपको लिस्ट को सेव करना है तो आप सेव कर लीजिए और प्रिंट आउट निकाल दीजिए। तो आपको बार बार जा करके नेम को डिलीट करके, अगर एक ही डॉक्यूमेंट होता नेम को डिलीट करना पड़ता। अब आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी एग्जिस्टिंग लिस्ट को, और उस लिस्ट को अब आप उस लिस्ट को कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी नए लेटर में भी। नया लेटर बनाया कुछ और, उन्हीं एम्प्लॉय को कोई और चीज़ देना है, तो यहाँ पर सिर्फ आप क्या चेंज करेंगे, आप देखिए। अब हम आपको दिखाते हैं। ये तो हमारा एग्जिस्ट जो हमने बनाया है वो है। अब हम इसको सेव नहीं कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं, सब सारा हटा दिया, ठीक है। अब हमने एक नया डॉक्यूमेंट मान लीजिए हमने वर्ड को, ओके। अब हम मान लेते हैं हमने एम एस वर्ड फिर से ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। फिर से हमने ओपन कर लिया, और अब आप ऐसे ही कोई भी, जैसे मान लीजिए कि आप कुछ भी एनीथिंग, कोई आपने लेटर टाइप करा है, कुछ भी एनीथिंग ऐसे टाइप करा। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर यहाँ 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 वो फील्ड्स आ जाएं, तो आप मेलिंग लिस्ट में आएंगे, सिलेक्ट रिसिपिएंट में जाएंगे, उसी लिस्ट को जो हम एक बार टाइप कर चुके हैं उसी लिस्ट को हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और एग्जिस्टिंग लिस्ट जो हमारी है वो यहाँ पर दिखा देगा कि एग्जिस्टिंग लिस्ट कौन सी है। तो हमने ऐसे ऐसे करके लिस्ट 1 करके सेव करा था और डेस्कटॉप पे करा था, तो डेस्कटॉप पे हम चले जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे लिस्ट 1 दिख रही है, मेल मर्ज, मेल मर्ज के अंदर लिस्ट 1 ये है, इसको ओके कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी वो लिस्ट आ गई है। अब जहाँ जहाँ आपको इंसर्ट करना है, जैसे यहाँ वही इंसर्ट मच फील्ड में आएंगे, क्या हम चाहते हैं यहाँ पे नेम आ जाए तो यहाँ नेम आ जाएगा। यहाँ हम चाहते हैं जहाँ आप चाह रहे हैं, आप मान लीजिए यहाँ चाहते हैं, आप थोड़ा दूर चाहते हैं, आप यहाँ कर लीजिए, कहीं पर भी। आप यहाँ फादर नेम ले आए, यहाँ पे लेकर आए, आपने कहा यहाँ पर जो है आप मंथ कर दो, यहाँ पे आप ईयर कर दो, सिटी कर दो, जो जहाँ पर आप चाहते हैं वहीं पर ये आने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ईयर हमने कर दिया। अब आपको प्रीव्यू देखना है, प्रीव्यू पे क्लिक करिए, देखिए सारे आपको दिखाने लगेगा। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं, बड़ा छोटा एडिटिंग सब परफॉर्म कर सकते हैं आप, देखिए अब डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है इसको। अब आपको जैसे ऐसा करके कुछ बनाना था, इस तरह का दिखाना है, या तो आप इसको डिलीट कर दीजिए। हमने डिलीट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ ने जैसे आपने दिया था ना, यहाँ पे नेम आपके उसमें है, नेम आप कुछ कॉलम टाइप का बना दीजिए इस तरीके से। जैसे आप ऐसा भी दे सकते हैं, हमने कहा यहाँ पर हम चाहते हैं यहाँ नेम इंसर्ट, प्रीव्यू पे पहले क्लिक कर देंगे, हटा देंगे। यहाँ पर हम नेम चाहते हैं, यहाँ फादर नेम चाहते हैं, फिर हमने टैब दबाया, यहाँ पर मंथ चाहते हैं, फिर हमने नेम दबाया। कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप इसका। यहाँ ईयर चाहते हैं और यहाँ चाहते हैं सिटी, ठीक है। ये अब आपने कहा प्रीव्यू दिखाओ, तो ये प्रीव्यू है।
ऐसे भी देख सकते हैं आप, ये देखिए। एक बार आपको बस मेहनत करनी है लिस्ट को बनाने में, फिर उसके बाद आप इस लिस्ट को किसी भी डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। और दिस इज ऑल अबाउट योर मेल मर्ज। ठीक है, चलिए, दैट्स इट। थैंक यू।